नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं रीट मेंस के लिए राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का प्रजामंडल। तो मैं आपको ये छोटी क्लास प्रोवाइड करूँगा, इसमें हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे ओनली फॉर। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं जयपुर प्रजामंडल। इससे पहले हम प्रजामंडल का अर्थ समझते हैं कि क्या है, कि इसका उद्देश्य क्या है। रियासत में उत्तरदायी शासन लागू करना। कि प्राचीन काल में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसमें रियासतें थी, उसमें सरकार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी थी ना, इसका यही उद्देश्य था। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो देखो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल में सर्वप्रथम राजनीतिक जन चेतना मतलब लोगों में आग किसने लगाई कि हमें प्रजामंडल की स्थापना करनी चाहिए, तो अर्जुनलाल शेट्टी। अब आगे देखते हैं, जमनालाल बजाज ने जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। दोस्तों मैं इस वीडियो में मैंने ये कंटेंट लिया, ये PYQ पर आधारित है। और एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए ना तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन बाहर आ गया, क्योंकि कंटेंट मैंने इतना आसान बनाया है और अच्छा बनाया है और नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में बनाया है ताकि आपको समस्या ना हो और बड़े ग्रंथ ना पढ़ने पड़े। ये सार है, NCERT का सार है। कक्षा 9 से मैंने मैटर उठाया, कक्षा 10 से उठाया जहाँ पर प्रजामंडल दिया हुआ है, और साथ में कुछ किताबें भी, ऑथेंटिक कंटेंट मैंने लिया है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने। अब देखो, प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा। मतलब वो डेट आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये डेट याद कर लेना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। अब इसका पुनर्गठन किसने किया? जमनालाल बजाज ने 1936-37 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। और इसके महामंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में हुआ और अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी जाट सभा का विलय प्रजामंडल में किया। अब दोस्तों मैंने ये नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में आपको वन लाइनर बना के ये नोट्स दिए। इसका मतलब क्या है कि ये काम सिस्टमेटिक तरीके से हुए, क्रमागत रूप से हुए। ये पहले क्या हुआ कि पहला अधिवेशन 1938 में हुआ जयपुर प्रजामंडल का, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज ने। फिर हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर प्रजामंडल के महामंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि शेखावटी जाट सभा का विलय किया, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? सबको एक करना और उत्तरदायी शासन स्थापना करना। इसलिए शेखावटी जाट सभा की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। 1939 में जयपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। लेकिन हमको पता है कि जिस प्रकार देश को आज़ाद होने में कितनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार ये प्रजामंडल का गठन भी आसानी से नहीं हुआ। इसमें सत्याग्रह शुरू हुआ 1939 में। और सत्याग्रह के दौरान दुर्गावती शर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल। इसको आप याद कर लेना अंडरलाइन करके। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पंजीयन कर दिया गया। अब देखो वापस से कुछ उतार चढ़ाव हुए, लेकिन 1940 में प्रजामंडल का पंजीयन कर दिया वापस, और अध्यक्ष बने हीरालाल शास्त्री। अब ये देखो, ये एग्रीमेंट है, इससे प्रश्न आया हुआ है रीट में और सेकंड ग्रेड में, सभी में ये प्रश्न आया है। जेंटलमेंट एग्रीमेंट। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? किस किस के मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। कब हुआ? 1942 में हुआ। अब देखो दोस्तों, अब इनकी अलग अलग शर्तें हैं। हीरालाल शास्त्री ने क्या कहा कि हमें उत्तरदायी शासन स्थापना करना है, रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, कि कोई भी ऐसे कार्य में रियासत आपकी सहायता नहीं करेगी, और आप किसी भी नेता का प्रयास पर रोक नहीं लगा सकते, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन मिर्जा इस्माइल की क्या शर्त थी? उनकी एक ही शर्त थी कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता। उसमें माफ़ करना दोस्तों, मिर्जा इस्माइल ने क्या शर्त रखी कि रियासतें है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी,
इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ। फिर आगे इस एग्रीमेंट का क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं कि हीरालाल शास्त्री का यह निर्णय गलत साबित हुआ और अब लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और लोग अब 2 भागों में विभाजित हो गया प्रजामंडल। अब इस विभाग में विभाजित होने के बाद क्या हुआ कि एक संघ बना, आज़ाद मोर्चा संघ। इसकी स्थापना किसने की? 1942 में बाबा हरिचंद्र ने। अब देखो दोस्तों, एक प्रश्न आया था शायद सीईटी एग्ज़ाम में और लैब असिस्टेंट में आया था कि निम्न में से आज़ाद मोर्चा संघ के अध्यक्ष कौन थे? हंसडी राय, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, ये 3 तो थे और एक अलग था। तो दोस्तों ये याद कर लेना, आप बस एक सरसरी नज़र से देख लेना क्योंकि ऑप्शन आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये 4 सदस्य थे। 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। ये देखो, ये है जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। 1945 में पंडित नेहरू आज़ाद मोर्चा शासन का विलय पुनः को नहीं है, पुनः दोस्तों प्रजामंडल में किया। 1946 में देवी शंकर तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और यह पहले गैर सरकारी मंत्री थे। अब देखो दोस्तों, ये नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में था प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप देख लेना, PYQ उठा के देख लेना, NCERT कंटेंट उठा के देख लेना। ये है रिवीजन करने में भी उसमें आसानी मिलेगी आपको। इस प्रकार हम जयपुर प्रजामंडल और अगली क्लास में हम बूंदी प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो चैनल को लाइक करें वीडियो को और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। तो दोस्तों मैं कंटेंट अलग अलग किताबों से और NCERT से ला रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों आपका ये फीडबैक मिलना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए और रीट मेंस की तैयारी करते रहिए और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।